गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट वीडियो में हमने आपको परचेज रिटर्न बुक को डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 5 आपको हमने कराया था। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सेल्स रिटर्न बुक। थोड़ा इसके बारे में पहले जान लीजिए। सेम है जैसे कि सेम परचेज बुक में, जो परचेज रिटर्न बुक में हम क्या करते थे, जो भी ट्रांजेक्शन्स हमारे क्रेडिट में होते थे, जो भी परचेज हमने किया होता था क्रेडिट में, और फिर हम उसको जो रिटर्न करते थे, यानी कि क्रेडिट जो रिटर्न होता था हम उसी की एंट्री केवल करते थे। अगर कोई ट्रांजैक्शन कैश में था तो हम उसको उसमें नहीं लिखते थे। सेम इसी तरीके से सेल्स रिटर्न बुक में भी क्या करेंगे, हम जो भी हमारा ट्रांजैक्शंस है जो क्रेडिट में रिटर्न हुआ है हम केवल उसी को शो करेंगे। लिखने का तरीका सेम वही है, सेम फॉर्मेट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इनपुट जो है आउटपुट जीएसटी आ जाता है, डिटेल्स वाला डिटेल्स ही रहता है, और जहाँ परचेज रिटर्न का कॉलम होता था वहाँ सेल्स रिटर्न का कॉलम हो जाता है। ओके, बाकी कोई चेंज नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द रिटर्न इनवर्ड बुक। आप ध्यान रखिएगा, सेल्स रिटर्न बुक को रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहते हैं और परचेज रिटर्न बुक को आउटवर्ड रिटर्न बुक भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोनों वर्डों को। ऑफ आनंद क्लॉथ हाउस, कहाँ के हैं? अजमल खान रोड, न्यू दिल्ली। अज्यूमिंग CGST 2.5% एंड SGST 2.5%। ये इस पे आपको फोकस करना है। फिर मैं एक बार कह रहा हूँ कि ये कहाँ के हैं? न्यू दिल्ली के हैं। अब देखते हैं अक्टूबर 3 में चक्रवर्ती एंड कंपनी जयपुर राजस्थान। अब ये न्यू दिल्ली से राजस्थान में ट्रांजेक्शन हुआ है, अदर स्टेट है, ध्यान रखेंगे IGST लगेगी। ओके। रिटर्न टू अस बीइंग नॉट अकॉर्डिंग टू सैम्पल, यानी कि ऐसा गुड्स जो सैम्पल के अकॉर्डिंग नहीं था वो उन्होंने उसको रिटर्न कर दिया। तो इसमें देखेंगे सेम है, क्या है? 50 मीटर्स कॉटन क्लॉथ एट द रेट ₹200 पर मीटर, 30 मीटर सिल्क क्लॉथ एट द रेट 5 मीटर पर मीटर। एंड नेक्स्ट आगे आपको इसमें दे रखा है, ध्यान से देखेंगे। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20% है। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले वही सेम हम कॉलम बना लेंगे, उसमें जैसे पहले था वैसे सेम रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट, पार्टिकुलर, क्रेडिट नोट आ जाएगा। परचेज रिटर्न बुक में क्या था? डेबिट नोट आता था, इसमें क्रेडिट नोट। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होता क्या है इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। LF डिटेल्स वही सेल्स रिटर्न, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST एंड आउटपुट IGST एंड टोटल अमाउंट। अब देख लेंगे अक्टूबर 3 चक्रवर्ती एंड कंपनी जयपुर, ये राजस्थान का है। 50 मीटर्स क्लोथ कॉटन है, 200 ईच, आप 10,000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। 30 मीटर सिल्क क्लोथ है एट द रेट ₹500 ईच, कितना आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे 25,000 आ जाएगा। लेस कर देंगे इसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट। 25,000 का 20% कितना हो जाएगा? 5,000। कितना बचा हमारे पास? 20,000, जिसमें हम ऐड कर देंगे IGST। हमने आपको पहले भी बताया 2.5 प्लस 2.5 यानी कि कितनी हो जाएगी हमारी? 5%। IGST में दोनों GST यानी कि SGST और CGST दोनों को हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, फिर जो टोटल परसेंटेज आती है हम उसको कैलकुलेट करते हैं। 5% IGST कितनी हो जाएगी? 1,000। टोटल कितना हो गया? 21,000। सेल्स रिटर्न टोटल कितनी सी कॉस्ट हमारी? 20,000। GST कोई भी नहीं है। IGST कितनी? 1,000 है हमारी, और जो भी हमारा टोटल अमाउंट है वो कितना है? 21,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे अक्टूबर 12 में नारायण राय एंड कंपनी इंदौर, ये MP के हैं। रिटर्न बीइंग नॉट अप टू द अप्रूवल सैंपल। अब ये भी सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं था, क्या था? 25 मीटर्स वुलन कॉटन है एट द रेट 500 पर मीटर। अभी देख लीजिए इसको ध्यान से थोड़ा सा, क्या क्या है। अक्टूबर 12 में नारायण राय एंड कंपनी इंदौर MP के हैं। सेम वही डिटेल हम लिख देते हैं, सप्लायर का जो भी नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटर का उसका नाम आ जाता है। ये 25 मीटर्स वुलन क्लोथ था, जो भी रेट था वो रेट लिख दिया। दोनों की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी? 10,000, यानी कि 400 प्लस 20 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 10,000। अब इसमें अदर कोई था ही नहीं, बस एक ही था जो सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं था, ना ही इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे ऐड ये कर देंगे IGST, क्योंकि ये MP के हैं और वो न्यू दिल्ली का है। जो भी आनंद क्लोथ हाउस जो हैं हमारे वो कहाँ के हैं? वो कहाँ के? हमारे न्यू दिल्ली के हैं। ओके, ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसमें भी IGST आ जाएगी 500, 10,500, और आपका ये आ जाएगा 10,000। कोई इसमें CGST SGST नहीं है, 500 IGST वाले कॉलम में आपका आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम यहाँ टोटल शो कर देंगे 10,500। नेक्स्ट देख लेंगे गुड्स सोल्ड टू जानकी दास सीताराम, न्यू दिल्ली, न्यू नाउ रिटर्न बाई देम बीइंग
डिफेक्टिव वैल्यूड एट ₹8,000। अब ये जानकी दास सीताराम जी था, इन्होंने क्या किया, जो भी गुड्स था वो सोल्ड किया था वो उन्होंने रिटर्न कर दिया। उसका रीज़न क्या था, उन्होंने न्यू दिल्ली, सेम देखिए न्यू दिल्ली के हैं तो उसमें क्या लगेगा, SGST और CGST लगेगी, ना कि IGST, ध्यान रखेंगे। क्योंकि आनंद भी कहाँ के हैं, जिनका ये बिजनेस है, जो गुड्स को जिन्होंने सोल्ड किया वो भी आपके कहाँ के, न्यू दिल्ली के ही हैं। गुड्स क्या था, डिफेक्टिव था, यानी कि कोई न कोई उसमें प्रॉब्लम होगी, डिफेक्टिव रहा होगा, कोई कमी रही होगी, इस वजह से उन्होंने 8,000 का जितना डिफेक्टिव गुड्स था वो टोटल गुड्स में से 8,000 को गुड्स जो है वो रिटर्न कर दिया है। तो देखेंगे हम, जानकी दास एंड सीताराम न्यू दिल्ली के हैं, ये डिफेक्टिव गुड्स कितना है 8,000, सिंपल सा है, डिफेक्टिव गुड कितना है 8,000, 8 CGST 2.5% 200 आ जाएगी, कैलकुलेट कर लेंगे इसकी, 8,000 इंटू 2.5 अपॉन 100, सेम इसी तरीके से 200 GST, टोटल 8,400। डिटेल्स वाले कॉलम में 8,000 हो गया, 200 हमारी CGST, 200 हमारी SGST और टोटल हमारा 8,400 यानी कि 8,400 हमारा टोटल अमाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, देखिए लास्ट ट्रांजेक्शन है, देखिए अलाउड टू केसरी लाल एंड सन्स, सदर बाजार, न्यू दिल्ली, ऑन अकाउंट टू मिस्टेक इन द इनवाइस। ऐसा कुछ था कि इनवाइस में जब बिल बनाया गया तो उसमें क्या हुआ, 3,000 रुपये जो गलती से इसमें ज़्यादा हो गए होंगे तो उसको उन्होंने कम कराने की बात कही है। तो रिटर्न हो या कम कराने की बात हो, डेबिट नोट में आ जाता है। कल हम इसको एक बार एक्सप्लेन कर देंगे, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। तो केसरी लाल एंड सन्स बाजार, सदर बाजार, न्यू दिल्ली के हैं, बाई मिस्टेक कितना आया है 3,000 का। इस पे भी हम सेम उसी तरीके से लास्ट ट्रांजेक्शन की तरह ही CGST और SGST 2.5 कैलकुलेट कर लेंगे, 75 रुपीज़ एंड 75 रुपीज़, टोटल कितना हो गया 3,150 यानी कि 3,150। 3,000 हमारा डिटेल्स में आ गया, सेल्स रिटर्न कॉस्ट में आ गया, 75 CGST, 75 SGST और टोटल जो हमारा था 3,150 वो हमारा कहाँ जाएगा, ध्यान रखेंगे टोटल अमाउंट वाले कॉलम में। अब हम इसका टोटल कर देंगे, सेल्स रिटर्न 41,000, आपकी टोटल जो रिटर्न कितनी हुई 41,000, जिसमें 275 आपका CGST है, 275 आपका SGST है एंड 1,500 आपका क्या है IGST है, एंड टोटल आपका जो रिटर्न हुआ है वो कितने को हुआ है 43,050 रुपीज़ का। ओके, देखिए नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको ध्यान रखेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या करना है आपको। देखिए इसमें दे रखा परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बुक, तो आप क्या करेंगे, दो प्रभार में बना लेंगे, एक परचेज रिटर्न का, एक सेल्स रिटर्न का। ओके, तो ताकि आपको सिंपल हो जाएगा। आप इसमें से मिले जुले दे रखे हैं, मतलब एक में उन्होंने कंबाइन कर रखा है, इसमें सेल्स रिटर्न भी दे रखी है और परचेज रिटर्न दे रखी है। तो आपको करना क्या है, जो परचेज रिटर्न है वो परचेज वाले कॉलम में शो कर दो, दो प्रभार बना लेना उस प्रभार में, और जो सेल्स रिटर्न का है वो सेल्स रिटर्न वाले प्रभार में आपको शो कर देना है। ओके, बाकी इसमें दोनों के आंसर भी दे रखे हैं, इसको आप करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे पूछेंगे। कल हम एक जनरल प्रॉपर का क्वेश्चन और आपका डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आपको एक्सप्लेन कर देंगे, इसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फिर आपके एडिशनल क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होगा हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।